मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सब। चलिए, आज जो आपके लिए लेके आए हैं क्लास, उसमें हम लोग देखेंगे रूट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग रूट का जोड़ भी देखेंगे, घटाव भी देखेंगे, गुना भी देखेंगे और भाग भी देखेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, तो बेसिक कंसेप्ट है मैथ का ये, तो सब स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है। तो पूरा समझ लीजिएगा, इसके बाद आपको रूट का कोई भी कंसेप्ट मिलेगा, बिल्कुल बिना कोई हेजिटेशन के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ का भी बेसिक कंसेप्ट चलेगा। उसके बाद आपको क्लास की पूरी पूरी तैयारी भी कराई जा रही है। चलिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, आपका देखिएगा, बोला गया जोड़ना। क्या करना है हमें? जोड़ना है। तो किसको किसको जोड़ना है वो भी आपके सामने क्लियर होगा। तो आपको दिख रहा होगा √5, आप प्लस में क्या आपका, वो है आपका प्लस में √5। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो जोड़ में सिस्टम क्या होता है, जोड़ में तभी जुड़ेगा आपस में जब रूट के अंदर का अंक जो है वो आपका समान रहेगा, यानी कि एक जैसा रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ देखिएगा, तो अंदर में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब कि जुड़ेगा। तो कितना √5 हो जाएगा? एक √5 है ये, यानी कि 1√5 है, 1√5 है। तो आपका जो जुड़ के हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, और हो जाएगा आपका √5। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि एक √5 और एक √5 कितना होगा आपका? 2√5 हो जाएगा। क्लियर आंसर? कई क्वेश्चन को समझेंगे, पूरा आपका जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है पूरा को देखेंगे। चलिए, अब हम आप देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें देखिएगा, तो रूट के अंदर जो है, पहले जरूर देख लीजिएगा रूट के अंदर क्या है। तो यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, मतलब ये आपस में जुड़ेगा, बीच में जोड़ है। तो 4√2 है, यहाँ क्या है? 1√2, यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 4√2 और 1√2, दैट मीन्स कितना? तो यहाँ का 5√2। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। ये जो क्वेश्चन है वो बच्चों के लिए है और बच्चों के माता पिता के लिए भी है, ताकि वो भी समझ लेंगे साथ साथ, तो बच्चे को समझाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग समझिएगा, आप भी बैठ जाइएगा, ये यहाँ पे समझते चलिएगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा भी आपके सामने आ गया होगा, तीसरा को देखिएगा। तीसरा में जो आपका दिख रहा होगा, देखिए यहाँ तीसरा दिख रहा है, इसमें आपका 10√3, 10√3 है, और जोड़ में कितना? 5√3। देखिए अंदर अंदर का एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा है। तो 10√3 और 5√3, तो कितना √3 हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 15√3 हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, 15√3 बस लिख दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अंदर वाले को कुछ नहीं करना। ठीक है, 10√3 और 5√3, यानी कि 15√3। तो जोड़ भी समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ पे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे 3 अंक वाले। देखिएगा रूट के अंदर क्या एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है। तो देखिएगा 7√6 है, 1√6 है और 2√6 है। जब जोड़िएगा तो 7√6 और 1√6, यानी कि 8√6 हो जाएगा, और 2√6 यानी कि हो जाएगा आपका कितना? 10√6 हो जाएगा। इसी को कहेंगे हम इसका आंसर कहेंगे। अगर रूट के अंदर अलग अलग अंक रहेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे और आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, बोला जाएगा √2 और जोड़िए √3, तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, यही पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा तो ऐसा ही छोड़ देंगे। चलिए, अब हम लोग घटाव की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जोड़ आपको समझ में आ गया होगा, इसके फास्ट नहीं रहता, ऐसे ही क्वेश्चन सब रहता है, बीच में मिल जाते हैं। चाहे आप कोई भी क्लास में हो तो रूट रूट का जोड़ घटाना चाहिए। अब देखिए घटाव देखेंगे, बस जैसे जोड़े हैं वैसे घटा देंगे। यहाँ देखिएगा रूट के अंदर देख लीजिएगा, इसमें भी एक जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 5√2 है, और माइनस में यानी कि घटाव में 3√2 है। तो 5√2 में से जब 3√2 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपका 2√2 बच जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? √2, 2√2। ठीक है, मान लीजिए ये √2 कोई वस्तु है, तो ये भी वस्तु कहलाएगा। तो 5 वस्तु में से 3 वस्तु माइनस की जाए तो कितना बचेगा? 2 वस्तु बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए छठा नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ पे रूट के अंदर 8 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर 2 है। तो एक जैसा तो है नहीं, लेकिन ये एक जैसा बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो ये जो √8 जो दिख रहा हो, जब भी रूट के अंदर 8 रहेगा ना, तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं 2√2। क्योंकि जब 8 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, भाज्य गुणनखंड उसमें से निकल के आ जाता है। अब माइनस में कितना आपका है? तो यह है आपका √2। अब बताइए 2√2 में से अब 1√2 आसानी से घटेगा कि नहीं घटेगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल सर घट जाएगा। तो कितना बचेगा?
तो बच जाएगा आपका 1√2। कितना हो जाएगा आपका 1√2। इसी को कह देंगे क्या हम, आंसर कह देंगे 1√2। अब यहाँ आगे तो एक लिखना कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि ये आपका जो दिख रहा है √2 वो एक ही √2 है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन सब है यहाँ पे, क्योंकि गुना भी देखेंगे हम लोग और फिर डिवाइड यानी कि भाग भी देखेंगे। तो चलिए गुना की ओर बढ़ते हैं। अब घटाओ ऐसे ही जैसे जोड़ बना था वैसे घटाओ हो जाएगा। गुना में देखिएगा तो गुना में रूट के अंदर कौन सा अंक है, क्या है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूट के अंदर वाला अंदर वाले से गुना हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा तो √2 है जबकि ये √6 है। दोनों में से कोई बाहर तो निकलेगा नहीं। गुना कीजिएगा ये दोनों का तो रूट लगाइएगा, हो जाएगा 2 छक कितना, तो 12 हो जाएगा। इसी को कहेंगे हम आंसर। कितना कहेंगे, आंसर कहेंगे। ज्यादा अगर आप इसको लिखिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे 4 × 3 कर सकते हैं। कितना, 4 × 3 कर सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं 2√3। कितना लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। 8 को 2√2 होता, लेकिन 12 का हो जाता 2√3। चलिए 8वां देखिएगा तो 8वां में देखिए गुना करेंगे तो यहाँ पर 4√2 को 3√2 से गुना करना है। तो रूट के अंदर वाले और रूट के बाहर वाले अंक को बाहर वाले से पहले गुना कर लीजिए। तो आप 4 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये 4 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। गुना, गुना का सिंबल। और √2 को जब √2 से गुना कीजिएगा तो √4 हो जाएगा। और √4 मतलब 2। कितना, 2। चूंकि 4 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ये 2 आया कहाँ से, ये जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √4। √4 का वर्गमूल होता है 2। और ये 12 कहाँ से आया था, 4 3 को गुना करके। और यहाँ से गुना कर दीजिए तो 12 दूना हो जाएगा आपका 24। और इसी को कहेंगे हम इसका आंसर। कंसेप्ट क्लियर होगा। 9वां देखिएगा, यहाँ पे 3 अंक लिया गया है, बस वैसे ही गुना कर लेना है। तो आप पहले √3 को √3 से गुना कीजिए। तो इन दोनों का जैसे ही आप गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 3। कैसे 3 होगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √9। और √9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। अब गुना ये कितना आपका 5 है और ये अंदर में √2 है। अब तो कोई रूट वाला तो है नहीं, सिंगल रूट वाला, ये ऐसे ही रह जाएगा। बाहर बाहर गुना कर दीजिए। 3 5 कितना होता है, तो 15। और √2 है तो 2 लगा दीजिए और कर दीजिए इसका आंसर। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन सब है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा तो यहाँ बाहर बाहर गुना के 7 दूना कितना होगा, तो 14 होगा। और गुना और √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 3। और 14 तिहाई कितना होता है, तो होता है 42। इसी को कर देंगे इसका आंसर। तो ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, रूट से जुड़ा हुआ गुना भी। अब हम लोग भाग को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग भाग करेंगे किसका, तो रूट वाले अंक का। तो जो क्लास में देरी से ज्वाइन किए होंगे पूरा देखते चलिएगा, पूरा समझते चलिएगा। इसके बाद आपका रूट का जो लफड़ा है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। रूट वाला क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। देखिए भाग करना है तो ये ऊपर लिखिए, इसको बटा में कर सकते हैं, क्योंकि भाग में से बटा भी होता है। तो आप इसको आराम से 4√2 अब बटा में लिख सकते हैं, ये वाला 2√2। ठीक है, पहले ये बाद में चूंकि डिवाइड है। अब देखिए √2 से √2 आपका कट जाएगा और 2 दूना 4 भी ये कट जाएगा, तो बचा कितना आपका, तो बचा 2। ऐसे कहेंगे इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ भी बटा कर लीजिए। तो 10√3 अब बटा में कीजिएगा 5√3। कितना कीजिएगा, 10√3 बटा 5√3। √3 से √3 कट गया, अब 5 दूना 10 हो गया, यहाँ भी हो गया आपका 2। ये हो जाएगा आंसर। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क, आप इसे बनाएंगे और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, आपको पता ही होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, लेकिन नहीं जिनको मालूम है तो बस सामने आपके लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप बना के कमेंट करेंगे। तो अगले क्लास में हम आपका नाम जरूर बताएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट आंसर बना के भेजे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट के मैथ को सीखेंगे। फिर आपका क्लास 10 का जो पूरा सिलेबस है पूरा हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर कर लेंगे, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं हम लोग
अगले क्लास में। जय हिंद।